गुरुजी लिखा थे का एक मिनट रुका भैया, हारमोनियम की आवाज बढ़ावा एकदम डाउन कर दिया, सुना थोड़ी है ट्रिपल बढ़ावा है। देखो ठीक बचुए ना मोह प्राणों कले के दुर्योधन भगा, अरे पास कमला के जाके छुपा है रक्त रंजित नयन खोज पांडव करे, अरे घोर गर्जन किए भीम सागर, अरे बच न पाएगा हाथों से गीदड़ मेरे, अरे कवच आज लाखों हिंदन में जड़ा ले, अरे कसले कमर काल तेरा खड़ा है, मर्द है तो अखाड़े में पंजा, मोह प्राणों का लेके दुर्योधन भगा, पाश कमला में जाके छिपा है या नारी, रक्त रंजित नयन खोज पांडव करे, घोर गर्जन किए भीम सागर पे भारी, अरे बच न पाएगा हाथों से गीदड़ मेरे, कवच आज लाखों ही तन में जड़ा ले। पैसा ले तो बतावा। फूलचंद यादव और भैया ईशु यादव, ग्राम सरौली। फूलचंद यादव, फूलचंद यादव, ईशु यादव। हाँ, आदरणीय परम पूज्य परम सदे आप श्री फूलचंद्र यादव, आप ईशु, हाँ, ईशु यादव, नीशु यादव, कंफ्यूज ना करा हाँ, नीशु यादव भैया जी के कर कमलोदारी 51 रुपए का महान आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम भैया के। ये हमार कहानियों समय के बाद जब महाभारत में युद्ध शुरू रहा कौरव और पांडव में, धीरे धीरे कौरव दल एकदम समाप्त होगा। जब कौरव दल समाप्त होगा बचा के दुर्योधन, जब दुर्योधन बचा इधर भीम नकुल सहदेव अर्जुन युधिष्ठिर पांचों भाई मिल के दुर्योधन के खेद लेन। जब दुर्योधन के खेद लेन तो दुर्योधन जाय के कमला सरोवर में छिपीगा। जब कमला सरोवर में दुर्योधन जाय के छिपीगा, इधर भीम ललकारता या दुर्योधन, अरे तुम बड़े बहादुर बनते हो, आकर मुझसे सामना करो। उस कमला सरोवर में क्यों जाकर छुपे हो? बाबूजी जब इतनी बतियाओ कमला सरोवर में बैठ के दुर्योधन सुनत रहा, क्यों बात बर्दाश्त नहीं करते रहा। लेकिन यहीं से हमरे विरह में गजल के भाव लगता का कोनो प्रेमिका के बात बा, वो प्रेमिका अपने प्रेमी से कहे का अरे मैं नाजे न हूँ, अरे तुम मेरा ये तराम करो, अरे मैं नाजे न हूँ, अरे तुम मेरा ये तराम करो, अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। इधर से तनी बतिया जब प्रेमिका अपने प्रेमी से कहे तब प्रेमियों कहे का अरे मैं तुझे सलाम करूं, अरे तू भी मेरा एक काम करो, अरे मैं तुझे सलाम करूं, अरे तू भी मेरा एक काम करो, तो अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। क्या बात है जिया बहादुर। लेकिन यही के भाव में कमला सरोवर
बैठ के दुर्योधन अपने मन में सोचत बा, विचार करत बा का अरे हमारी कुछ भूल से अरे गुलशन ये बर्बाद हुआ, अरे हमारी कुछ भूल से अरे गुलशन ये बर्बाद हुआ, अरे जवानी जाग पड़ी जोश जिंदा हुआ। बाबूजी दुर्योधन कमला सरोवर में बैठ के सुनत बसारी बात, लेकिन इधर भीम ललकारत है ना, दुर्योधन तुम उस कमला सरोवर से बाहर आओ, बाहर आके युद्ध करो मुझसे। अरे बड़े बहादुर बनते हो तुम, तो आज मुंह छिपा करके कमला सरोवर में क्यों बैठे हो, निकल जाओ बाहर। बाबूजी इतनी बतिया जब दुर्योधन सुना था कि भीम हमका ललकारा था, तो दुर्योधन केहू के बात बर्दाश्त नहीं करते रहे। इस जौहरी के भाव लग का क्या जौहरी के भाव में आदरणीय परम पूज्य ब्रह्मदेव सूर्यवान साकेत गुरुजी लिखते हैं क्या क्या भीम गरज के बोले कर में गदा उठाई, काल बली है तेरा कहाँ छुपा है जा, निकल के आ जा पाजी, लड़ना तुझे सिखाऊं, चूर करूं सर तेरा, जड़ का धूल चटाऊं, आग लगी है सीने, आशा पड़ी अधूरी, खून चूस कर तेरा करूं तमन्ना पूरी, निकल के आजा बाजी, लड़ना तुझे सिखाऊं, चूर करूं सर तेरा, दंड तार लोग के पहलवानी है जब तक पसीना न हो जाए हाँ? अब का इनके लोग के देखा था जब ठंडी के महीना में मेहनत ना करता है, जान ले ध्यान दे सोत रहा बेचारा सोत रहे भैया। इधर जब दुर्योधन भीम की सारी बात सुनत रहा, ताना बर्दाश्त ना कर तुरंत सरोवर से निकल के आएगा, कहा भीम मैं युद्ध करूंगा, लेकिन पांचों भाई के साथ कन्हैया रहे, जाए कि कन्हैया से दुर्योधन की बात कहे, कन्हैया देखो हम युद्ध करब जरूर, लेकिन ये 5 लोग हैं, हम हैं अकेले, कही था ये पांचों भाई से एक जने आए कि हमसे युद्ध कैले, हम युद्ध करे खातिर तैयार है। दुर्योधन कहा भाई यही से भाव बदल गया, गुरुजी आई जाता अरे मोर पिया कुंवरा अरे मोर पिया कुंवरा कन्हैया बोलावेला बसुरिया क्या बात है, क्या बाबू लेकिन ही के भाव में दुर्योधन जाए के कन्हैया से कहा था इनका सुनला है कुंवरा कन्हैया
वाह सुनला है कुंवर कन्हैया वाह मुदैया का लड़ी है समनवा। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये पांचों जने जब मिल के वार करेंगे, हम अकेले 5 लोग, तो कहाँ हम लड़ पाऊ। कहता कन्हैया कि पांचों भाई से एक जने युद्ध करें। वो करें के मैं अपने यहाँ का राजा हूँ, युवराज हूँ मैं। पांचों भाई से जो राजा हो वही के कहता हम उसी युद्ध कर ले, लेकिन ये भीम से ना है। वाह पहले बंद में कहा दुर्योधन का मयूर राज्य का धमाना कहनवा, मयूर राज्य होई राज्य साथ हमरो लड़नवा। बाकी से मतला बना भाई, अरे बाकी से मतलब ना भैया मुदैया का लड़ी है कन्हैया हम राजा से करब, हम राजा अरे पांचों भाई जे राजा हो नहीं से कहता हम युद्ध कैले, लेकिन ये भीम से न करब। कन्हैया कहन कहने नहीं भीम यहाँ के राजा है, तो भीम से युद्ध कैला पकिया के हो और न जाई। दुर्योधन कहन कहन हम क्या पागल समझा था। एक कन्हैया तू हमके चूतिया ना बनावा। ए भीम भीम के राजा बतावा था जाए के कई दा धर्मराज युधिष्ठिर से आई के हमसे युद्ध करें, वही है यहाँ के राजा, अब मैं उन्हीं से युद्ध करूंगा। ए भीम का हटाए दा, हम भीम से ना करब। कन्हैया कह नहीं तो गजब केस कहन अगर हम धर्मराज युधिष्ठिर के युद्ध करे कह दे तो पक्का है युधिष्ठिर हार जाएंगे। कहन यही है। दुर्योधन कहन कैसे मानी, कहन मानी ला हम बतावत है। कहन एक शर्त पे जो हम कहा तय हुए कई ता हम मान ले कि भीम राजा हैं। कहन का करे का कैदा जा कैदा अपने युधिष्ठिर के भीम के प्रणाम कैले, भीम के प्रणाम कैले हम इनसे युद्ध करे खातिर तैयार हो जाओ। बाबूजी अब कन्हैया अपन दिमाग लगावत हैं। देखा नारायण नाम की पुस्तक रही, नारायण नाम की पुस्तक रही ले जाए भीम का दे देन, भीम अपने ही काठिक तरह दबाए ले। जब काठिक तरह दबाए ले तो युधिष्ठिर आए के प्रणाम कैले हैं। प्रणाम वो भीम के ना नारायण नाम की पुस्तक के करे नहीं, लेकिन दुर्योधन समझ ना पाई। दुर्योधन लड़े खातिर तैयार हो गया, लेकिन आगे गुरुजी तेरी में कहना बा बोला अरे खिलाड़ी भाई ये मशीन, अरे खिलाड़ी दोनों जंगी या भिड़े, अरे खिलाड़ी 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 दोनों जंगी या बढ़े, गदा उठा के नहर ठोक दिया यार ताली यार ताली यार। बाबूजी भीम इधर से उधर से दुर्योधन अपन अपन गदा उठाए रण में पहुंच गए हो लाग दोनों जने में युद्ध। लेकिन आगे गुरुजी तर्ज लाग का के कर धवा या पार उठे कुंती के करें गदावा की मार धुआंधार जंग, धर्म मन में जुनून छाया अखियों में खून, सारा टूटा
चार जंग आज बचन परान है सुन हो जुझार तोहरो चल जाई जान है सुन हो जंग नीचे हुआ है तूफान नीचे हुआ है तूफान नीचे हुआ है तूफान दिए गदावा की मारे देखा वही मजार जुआ क्या बात है अरे जी आप तारा सच्चाई है हो क्या बात है बाबूजी दोनों जने अपन गदा लई के और उनके ऊपर प्रहार करता हूँ उनके ऊपर लेकिन एक दूसरे से केहू कम ना दाए भीम नीचे होता है दुर्योधन ऊपर दुर्योधन नीचे तो भीम ऊपर धीरे धीरे होत तब कन्हैया एक इशारा करें पापट के भाव लाग गुरुजी अरे सका न कुरपति अपन जान बचाई बीचे रनवा में अरे सका न कुरपति अपन जान बचाई बीचे रनवा में अली हलस अपन दुई नौ टांग तो रही बीचे रनवा में क्या बात है जी आप बहादुर बाबूजी इतने में भीम गदा लाई के गदे गदा दुर्योधन के जंघा तोड़ दे जब दुर्योधन के जंघा तोड़ दे उनकर जोन मनोकामना रही वो पूरी हुई है इधर द्रौपदी कसम खाए रही जब तक हम उनके खून से अपन केस ना धो तब तक के बाधा बना मारला टेंशन छितना और का भाई पहले बंद में होत का गुरुजी बोला अरे वादा पूरा भीम कभैले दोनों जंघिया टूटल हो खून से कसिया द्रौपदी धोवे रहली कब से रूठल हो अरे झंडा विजय के गईले तब लहराई बीचे रनवा में अरे झंडा विजय के गईले तब लहराई बीचे रनवा में अली हलस अपन दुई नौ टांग तो राई बीचे रनवा में बाबूजी इधर कौन लाई के द्रौपदी के देन द्रौपदी अपन केस धोइन उधर द्रौपदी के जोन कसम खा रही उनकर पूरा भाई पूरा होएगा बाबूजी इधर अश्वत्थामा बढ़िया कटार लई के जात है देखा थे दुर्योधन हुई रण के मैदान में ऐसे निहत्ता पड़ा है जंघा टूटा बा जाय के अश्वत्थामा पूछन कहन दुर्योधन ए दुर्योधन ई हाल तहार के करिस तब दुर्योधन सारी बात बताए कहे अश्वत्थामा हमारे काम कैदा बस हमारे काम कैदा जानला हमार सपना पूरा हो जाए हम अपन खुशी खुशी प्राण त्याग देव तब पूछत यही से गुरुजी आल्हा के भाव लाग का अरे बोला दुर्योधन जाके अरे अश्वत्थामा के समनवा भय पूरी कई दई छाया जा बीराना छतिया जुड़ा दा मोरी मारी दुश्मना पहुंची के लेते जाते मुड़िया बुता चले अश्वत्थामा के कटोरिया
दुर्योधन जब कहे जाए कि अश्वत्थामा हमारे दुश्मन के पांचों पांडव के मूड़ी काट के हमारे आगे लायक रख दा, हम खुशी खुशी अपन प्राण त्याग देव। बाबूजी इतना बात जब अश्वत्थामा सुना था ना, अपन कटार लेके चल देन, कटार लेके चल देन। इधर धीरे धीरे शाम हुआ, पांचों पांडव जाय के खेमा में सोवत हैं, लेकिन इधर कन्हैया के मनमोहन कन्हैया की सारी बात की जानकारी हो गया, जाय के पांचों पांडव के हुआ से जगाए के हटाए देन। लेकिन पांचों पांडव के लड़का जहाँ पांचों पांडव सोवा रहन, खाली सेज पाई के पांचों पांडव के लड़का आए हुआ सोई गए। जब पांचों पांडव के लड़का सोई गए, अश्वत्थामा चोरी चोरी आधी रात में आए बा तो सोचिस पांचों पांडव सोवत हैं, एक कैती से कटारी से पांचों लड़कन के गर्दन काट ले। पांचों लड़कन के गर्दन काट के झोली में भर के दुर्योधन के पास लेके चल दे। जब दुर्योधन के पास लेके गए तो आगे भवा का गुरुजी खड़ी के भाव में कहना बा, भाव को समझते। आप आदरणीय परम पूज्य परम सदे आप फूलचंद्र यादव मास्टर साहब अकोड़ा की पावन धरती से इस भाव को समझते हुए 51 रुपए का महान आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम भैया के। बाबूजी इधर जब झोली में भर के पांचों पांडव के लड़का के मूड़ी दुर्योधन के पास लेके जाते तो होत का खड़ी के भाव में कहना बा, के गुलशन में अरे यज्ञिया लगाई के अरे द्रौपदी के गुलशन में अरे यज्ञिया लगाई के चले अश्वत्थामा सिर पांचों का उठाई के चले बाबूजी जब झोली में कपार भर के पांचों पांडव के लड़कन के लई के आवत हन दुर्योधन देखत बा हंसत बा कह लागत बा अश्वत्थामा हमार सपना पूरा कर दे, हमरे दुश्मन के मार दे। लेकिन बाबूजी जब अश्वत्थामा पास आए तो दुर्योधन करत हन का पहले बंद में कहना बा, अरे झोलिया में भर के ला दे पांचों के कपार हरावा दुर्योधन आगे लाई के कपाल हारवा अरे ऐठे लगे मोछे अपन अरे छतिया फुलाई के अरे ऐठे लगे मोछे अपन अरे छतिया फुलाई के चले अश्वत्थामा सिर पांचों का उठाई के बाबूजी इधर जब पांचों पांडव के लड़कन के मूड़ी अश्वत्थामा झोली में भर के दुर्योधन के सामने आए तो देखते एकदम दुर्योधन ठठाई के हंसे लगा, ऐटा लगा अपन मोच कि आज तू हमारा सपना पूरा कर दे, हमारे पांचों दुश्मन के मार के अगर अब हम मरू जाब तो हमके कौनो गम नहीं ना, एकदम हमारा दिल खुश कर दे। तू अश्वत्थामा से कहन अश्वत्थामा एक चीज जरूर हम एक बार अपने दुश्मन के मूड़ी के देखे चाहत, एक बार तू झोली से पांचों पांडव के मूड़ी बाहर निकाला। जब पांचों पांडव के मूड़ी बाहर निकाला थे तो होत का अगले बंद में अरे हर्ष विसाथ दोनों साथवा में छाई रुक गई सास देखा ये कहूँ न यार
सिर पाँचों का उठाई के चले तो बाबूजी इधर जब पांचों पांडव के लड़कियन के मूड़ी बा अश्वत्थामा झोली से बाहर निकाला था बा तो देख के दुर्योधन रोवे लगा हाय 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 कि ये अश्वत्थामा मैंने तुमको क्या कहा था, तूने क्या करके लाया है? हाय हाय कर दिया हम कह रहे तू पांचों पांडव के मूड़ी काट के ले आवा, बाबा तू पांचों पांडव के लड़कन के मूड़ी काट लहा। पांचों पांडव के लड़के तो हमारो लड़कन हमरे बगिया में आग लगाई दहा, तू हमरे बगिया के बिरान कही दहा, हमरे कुल के चलावे वाले के ना छोड़ा। बाबा विजय शंकर यादव हाँ ग्राम खोल खाओर खाओर कौर और आदरणीय परम पूज्य प्रमसद है आप विजय शंकर यादव खौट की पावन धरती से चाचा जी के कर कमलोदर 101 रुपए का महान आशीर्वाद पहुंच के पलगी आशीर्वाद के चावा। दुर्योधन रोवत बा कहे बहुत बड़ी गलती कह दहा, हमरे कुल के चलाए वाला लड़कन के तू मार दे, हमार दुश्मनी पांचों पांडव से रान ना की उनके लड़कन से, जैसे उनका लड़का वैसे हमार लड़का। अब बाबूजी दुर्योधन के श्राप भी मिला रहा, हर्ष और विषाद, खुशी और दुखी, जब दोनों साथे आए तबे मरी है। जब अश्वत्थामा झोली में पांचों पांडव के लड़कन के मूड़ी लई के आवत रहन तब दुर्योधन देख के खूब खुश भवा कि हम आज हमारे पांचों पांडव के मार देन, हमार बदला पूरा कर देहन। लेकिन जब अश्वत्थामा झोली से पांचों पांडव के लड़कन के मूड़ी निकालेन तो देख के दुर्योधन रोवे लग, तो हर्ष और विषाद, खुशी और दुखी दोनों साथे आए। दुर्योधन शरीर से प्राण को त्याग दिया। बाबूजी इधर दुर्योधन शरीर से प्राण त्याग देन, इधर धर्मराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हुए, राज मुकुट उनको मिला और अपनी राजगद्दी क्या बात चलाने लगे। लेकिन लास्ट में ये बिटिया अपने गुरु घराने को परिचय देता, कौने फुलवारी से है, कौने गुरु घराने से ताल्लुकात रखत, कौने फुलवारी के फूल है फूल बा। क्या बात काना बा स्वामी गुरु बिहारी रमन बिरला हल जी गया। अरे कभी जय प्रसाद महेश के दहीने, अरे दुर्गा जी महारानी हो, खिलाड़ी दोनों जंगिया भिड़े, मुस्कान सूर्य भान से लड़ी है काया नाड़ी, खिलाड़ी दोनों जंगिया भिड़े। क्या बात है, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे,
आनंद उधर से ले। वाह